दरोगा जी बोल रहा तो कर लेते हैं बात। मेरा न्याय का ही तो बात करना, आखिर केस उससे यही ना करेंगे, कर लेते हैं बात। अब हमको क्या पता था कि गलत बोलेंगे वो। तो बोला कि अच्छा तुमको बताओ क्या क्या किया, कितना चीज़ किया। तो आंतरिक बात जो है, जो प्राइवेट बात जो हम जो खुल के बोलना नहीं चाहते, वही सब बात हमसे पूछ मतलब वीडियो कॉलिंग करने लगा हमको। तो जब उठाए ना तो वो जो ना कैमरा पे हाथ रख लिया अपनी तरफ से, अपना चेहरा ना दिखा रहे। और हमको क्या बोलता ऊपर का है, अब क्या बोलेंगे, वो ऐसा ऐसा बोल रहा है, हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं और खोट रहा है। तो बोला कि हम भी 1.5 महीना से नहीं किए हैं। दरोगा बोला कि मैं हम भी 1.5 महीना हो गया पत्नी के पास नहीं जा पाते हैं, छुट्टी तुट्टी काम इतना लोड रहता है, हम कीजिए ना, हमको न्याय दिलवाइए। अरे तो इतना चीज कर सकती हो, बोल नहीं सकती हो, हाँ बताओगी हमको तब ना हम समझेंगे। अच्छा। कितना चीज किया, तो तुम्हारा ऊपर का पोजीशन वो तो खराब हो गया होगा, ढीला हो गया। मार पीट ना करे और मेरे पैसा जो लिया वो लौटा दे और हमको निकाल करके अच्छा से रखे, मेरा केयर करे, हमको अच्छे डॉक्टर को दिखाए, यही मतलब सोच मेरा। बहुत कोशिश किया रिश्ता को सुधारने का, बहुत कोशिश किया, लगातार 8 महीना समय दिए, रोते रहे, समझाते रहे क्या पाओ। तो बोला कि जानती थी उसके साथ भी कितना दिन हम रहे, वही उसी का पैर हाथ पकड़ी थी, केस करने नहीं दे रही थी कि मिलजुल के रहे। जी नमस्कार, मैं हूं मणिकांत कुमार और आप देख रहे हैं टीवी टाइम्स न्यूज। आज हम फिर उसी जगह पे पहुंचे हैं, आज सायरा बानो के पास हम आए हैं। कल आपको हमने दिखाया था एक वीडियो के माध्यम से कि इसके साथ क्या क्या दुख हुआ है, क्या तकलीफ हुआ है, और विशेष जानकारी आज इनसे हम फिर बातचीत करेंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप जो वहाँ पे आपको जो घर पे छोड़ दिया, आपको केयर नहीं करने लगा, उसके बाद फिर जो है आपने क्या किया, इसके बाद आप बताइए क्या किया। उसके बाद केयर नहीं करने लगा तो तू में हुआ, बोले उसके कि आप हमें शुरू से हमको जो डैमेज कर रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो, जब हम अच्छे नहीं पसंद नहीं थे तो मेरे जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था ना। आप निकाह भी नहीं किए, मेरी जिंदगी खराब कर दिए, बच्चे मार दिए, अब मेरे पास बचा क्या है। एक काम करो, आप पैसा लौटा दो, मेरे पैसे लौटा दो, हमको पैसा का बहुत आवश्यकता है, आप सही से इलाज नहीं करवा रहे हो, मैं एक अच्छे डॉक्टर से इलाज कराऊंगी, नहीं तो हमको अच्छे डॉक्टर से दिखाओ। तो बोला कि आपको अच्छे डॉक्टर से 2 दिन बाद दिखा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम उसके बाद उसकी पत्नी जो वो बोल के रखा फोन, और उसकी पत्नी हमको गाली देने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगी अब कुछ नहीं करेगा तुम्हारे लिए, तुमको छोड़ दिया, तुमको छोड़ दिया, अब तुमसे लेना देना नहीं है उसको अब मेरे से ही लेना देना, जो करना था तुमरा कर दिया, क्रियाक्रम, पैसा तैसा तुमको नहीं देगा कुछ। अच्छा एक बात बताइए, उससे पहले जो आपको निकाह के बहाने रखा था वो अपने पास में, तो उसकी पत्नी सब जानती थी, उसके साथ भी कितना दिन हम रहे, वही उसी का पैर हाथ पकड़ी थी, केस करने नहीं दे रही थी कि मिलजुल के रहेंगे। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या किया, थाना में FIR दर्ज किया इसके बारे में? उसके बाद छोड़ दिया हमको, बोला निकाह नहीं करेंगे, और लेकिन ज्यादा हम प्रेशर देने लगे, उसी में तू में हो गया, तो हमको बहुत गंदा गंदा गाली दिया। हम गाली दिया तो हम भी उसको 1-2 बात बोल दिए, तो तुम घटिया हो, तो उसी में हमको बहुत मारपीट किया। मारपीट भी किया? बहुत मारपीट किया। इस्ताब नाम का उसका जो मारपीट कहाँ किया आपको? बनखी में किया। अच्छा ठीक है। उसके बाद घर पे वो अपना मारपीट किया। उसके बाद उसका जीजा जी है ना इब्राहिम बुखारी, वहाँ भी मारपीट किया मेरे साथ में। उसके बाद जो है मारपीट करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा, उसके बाद उसका जो एक इस्ताब आलम नाम का है उसका परिवार वाला, वो बार यहाँ के घर पे आके मारता था हमको। दोपहर में किसी वक्त आ जाता था, आके मारता था 3-4 आदमी लेकर के। तब जा करके एकदम बीमार हो गए थे हम, पूरा स्थिति खराब था। तो हम थाना गए केस करने की, केस नहीं करना चाह रहे थे हम, कोशिश पूरा था कि कंप्रोमाइज हो जाए, हम उसके साथ रह जाए, निकाह कर लिए ना। हाँ, परिवार ना मार पीट ना करे और मेरे पैसा जो लिया वो लौटा दे और हमको निकाह करके अच्छा से रखे, मेरा केयर करे, हमको अच्छे डॉक्टर को दिखाए, यही मतलब सोच था मेरा। बहुत कोशिश किया रिश्ता को सुधारने का, बहुत कोशिश किया, लगातार 8 महीना समय दिए, रोते रहे, समझाते रहे क्या पाओ। तो बोला कि हमने कौन लड़की है सर। अच्छा एक बात बताइए मैडम कि लगातार आपको ये जो है टॉर्चर हुए आप 6 महीना तक लगातार, 2 साल के बाद इधर जो शादी निकाह जो आपके बच्चा 8 महीना तक हाँ। तो आप किसी नेता से संपर्क नहीं किए अपने पार्टी से या RJD के किसी नेता से कि देखिए मैं हम लोगों के बीच में इस तरह का मैटर चल रहा है, आप लोग हस्तक्षेप करके समाधान निकाल दीजिए? हम उसके गाँव का नेता सबसे संपर्क किए, अपना पार्टी वार्टी में नहीं गए। अच्छा, हम उसके नेता का से संपर्क किए कि जिंदगी का मामला है, ये कांग्रेस पार्टी और नेता को बुला के हमको क्या मतलब है, मेरा जहाँ मामला है, जहाँ हमको रहना है, हम वही ना सॉल्व करेंगे। तो उसके गांव का जो नेता है, सरपंच सब है, उन लोगों से बात किए तो कहता है कि अभी जो है हम लोग का मुखिया का चुनाव है और अभी जो है मतलब आपके चलते हम अपना चुनाव नहीं खराब करेंगे। अच्छा, अभी चुनाव जो भी करेंगे चुनाव के बाद करेंगे हैं, तो आप बर्दाश्त कीजिए। और जब चुनाव खत्म हो गया तब बोलता है कि वो नहीं मान रहा है, हम लोग तो बैठाए हैं, बोलता है कि नहीं हम नहीं पहचानते हैं, वो तो बोलता है हम नहीं मतलब है हमको उससे।
तो अब क्या करोगी, आगे का देखो, कहीं थाना पुलिस देखो। वहाँ के गांव मतलब उसके गांव के नेता लोग सब आपको जवाब दे दिए कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं मान रहा है, नहीं मान रहा है। हाँ, वो उसको थाने पुलिस सुधार सकता है, हम लोग से नहीं मान रहा है। तो फिर उसके बाद क्या किया आप? तो हम थाना गए ना, तो बड़ा बाबू नहीं मिले, तो तबीयत मेरा बहुत ज़्यादा खराब था, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, गाड़ी वाड़ी घर में था नहीं, दिक्कत होता है जाने में, सेहत भी ठीक नहीं था। दिव्यांग भी हैं आप? दिव्यांग है, पैर से चलने में दिक्कत होता है 1.5 किलोमीटर। तो हम थाना, तब मुंशी बोला कि थाना मतलब बड़ा बाबू को फोन करो ना। हम सोचते थे कि मिल के ज़्यादा अच्छा रहेगा बात करने में, फोन पे क्या बात करेंगे इसीलिए, लेकिन मुंशी बोला कि फोन पे बात करो। अच्छा, बार बार आके घूम के जाती हो, थाना का मुंशी बोला। तो 2 बार फोन लगाए, तो तीसरा बार बात हुआ, तो दरोगा जी को सारा बात बताएं। बोला अरे ये तो बहुत दुखद घटना है। उसके बाद बोला कि देखो ना, दिन में तो व्यस्तता रहता है, रात में तनी मनी फुर्सत मिलता है क्या, रात में तुम बात कर पाएगी हमसे? अच्छा, बता पाएगी? उसके बाद फिर केस दर्ज करेंगे। तो रात में बातचीत करने लगे, लेकिन बातचीत के क्रम में हमको जो है सरकारी नंबर पे बातचीत हुई फर्स्ट में। बोला कि सुनो, मतलब सरकारी नंबर बार बार फोन आता है, नजर भी रखता है कुछ पदाधिकारी सब। हाँ, तो हम अपना प्राइवेट नंबर से हम अपना पर्सनल से करते हैं, और पर्सनल से भी कुछ मोटा मोटी बात किया। उसके बाद बोलता है कि व्हाट्सएप पे आओ ना, व्हाट्सएप कॉलिंग पे बात करते हैं। तो कोई दिक्कत तुमको? कुछ पूछता, तुम्हारे भलाई के लिए, अगर थोड़ा सा बात कर लोगी तो तुम्हारे अच्छा है, और अच्छे से जान भी लेंगे मामला पूरा। अच्छा, तो हम पूरा रोते रहते थे उस टाइम, नींद भी नहीं आता था, टेंशन से। हम कहे चलो नेता दरोगा जी बोल रहा है तो कर लेते हैं बात, मेरा न्याय का ही तो बात करना, आखिर केस उससे यही ना करेंगे, कर लेते हैं बात। अब हमको क्या पता था कि गलत बोलेंगे वो। तो बोला कि अच्छा तुमको बताओ क्या क्या किया, कितना चीज़ किया। तो आंतरिक बात जो है, जो प्राइवेट बात, जो हम जो खुल के बोलना नहीं चाहते, वही सब बात वो हमसे पूछने लगा। तो हम बताते नहीं थे, घुमा फिरा के बोल रहे थे, क्योंकि शर्म लग रहा था हमको बोलने में। तो वो बोलता था कि कौन काहे शर्मा रही हो, तुम्हारा हम है यहाँ पर, और कोई दूसरा नहीं है, तुम हमको बताओ क्या क्या किया हो कमीना। लेकिन फिर भी हम बताने का शर्म लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, गंदा बात क्या बोलेंगे। मतलब उसको गाली दे के, उसका विरोध करके आपसे जो है बुलवाना चाहता था वो, मतलब पूरा प्राइवेट बात जो हम लोग का रिश्ता का बात है, वो जानना चाहता था। बार बार समझाने लगा, बोलो ना, शर्माती काहे हो, हम हैं तुम हो, आखिर काम तो हम ही नहीं करेंगे, बोलो। लेकिन बार बार हमको बोलता था, तब हम कहे कि हाँ सर मेरे साथ सब कुछ किया। तो क्या किया, तुम्हारा प्राइवेट पार्ट डैमेज कर दिया पूरा। तो हम कहें कि नहीं ऐसा बात नहीं है, ठीक है अभी भी सब सही है। नहीं नहीं बोलो ना, खुल के बोलो ना। हम कहे नहीं, आप काम कीजिए ना, हमको न्याय दिलवाइए। अरे तो इतना चीज कर सकती हो, बोल नहीं सकती हो, हाँ बताओगी हमको तब ना हम समझेंगे। अच्छा, कितना चीज किया, तो तुम्हारा ऊपर का पोजीशन वो तो खराब हो गया होगा, ढीला हो गया होगा। तो हम कहे कि नहीं नहीं ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। हाँ, तो तुम शादी काहे नहीं कर लिया? हम बोले शादी तो हम करने के लिए चाहते थे, लेकिन वही बहाना लगा लगा के रोक के रखता था हमको। कितना बार कोर्ट भी गया तो बहाना लगा के फिर लौट के आ गया। बोला आधार कार्ड नहीं लाए हैं, तो ये नहीं लाए हैं, नहीं करने लगा। तो तुम अभी क्या चाहती हो? तो हम कहें, बोला पैसा वैसा देगा तो तुम रख के केस खत्म कर लेगी। हम कहें कि पैसा जो मेरा लिया है ना, वो अगर वापस करवा देते हैं तो आपका आभारी रहेगा सर। और दूसरा रहा कि उसको जो है यही कोशिश कीजिए कि वो निकाह करके हमको अच्छा से रखे, मारपीट नहीं करे, क्योंकि मारपीट करता है हमको, अच्छे से नहीं रखता है, और अभी हमको छोड़ दिया है। ऐसा ऐसा है, मजबूरी में हम लेट होकर के पंचायत में हल नहीं हुआ, तब आपके पास आए हैं। अच्छा, तो कहने लगे कि ठीक है तुम करवाएंगे हम, लेकिन हमको पूरा बात बताओ। तो क्या करेंगे? उसको फोन आने लगा, कहीं कहीं से फोन आने लगा, हेलो सर मेरा आग लग गया, हेलो सर मेरा बीवी का घर में कोई घुस गया, ये वो। तो बोलता देखती है कितना फोन आता है, क्या करेंगे? हम कहें कि सर पुलिस प्रशासन का ड्यूटी होता है, उनको चैन नहीं होता है। तुम कितनी समझदार हो, समझती है बात को। हाँ, तो उसके बाद यही सब बोलते बोलते बोलने लगे, देखो ना मतलब काम के वजह से 1.5 महीना तक पत्नी के पास नहीं जा पाए हम। अच्छा, वो दरोगा बोल रहा था? हाँ, फिर वो अपना बात बताने लगा हमको कि 1.5 महीना तक पत्नी, तो तुम कितना दिन से सेक्स नहीं किए? हाँ, तो हम कहे कि जितना दिन से छोड़ा हुआ उतना दिन से, उससे पहले तो वो कर ही रहा था। तो बोला कि हम भी 1.5 महीना से नहीं किए हैं। दरोगा बोला कि हम भी 1.5 महीना हो गया पत्नी के पास नहीं जा पाते हैं, छुट्टी तुट्टी काम इतना लोड रहता है ना, हम भी बीच में सोच रहे हैं जाएंगे, लेकिन काम का लोडिंग के कारण 1.5 महीना से घर नहीं जा पाए। साला मन कर रहा है मेरा।
तुम्हारा ये सब बात सुन के ना मेरा मन कर रहा है। अब क्या बोलेंगे, वो ऐसा ऐसा बोल रहा है, हम दबाने हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, खोट रहा है वॉइस कॉलिंग पे खोट रहा है। ठीक है, तुम हमको पूरा बताओ, तो डैमेज पूरा कर दिया होगा तुम्हारा प्राइवेट पार्ट को। हम कहें कि अब होता है तो होता ही है, अब कुछ करता है तो होता ही है, लेकिन है अभी भी कॉल रिकॉर्ड ना हो उनका। हाँ, अब मेरे पास दूसरा फोन भी नहीं था और मेरे दिमाग में ये भी नहीं आया था कि हम उसका बात को रिकॉर्डिंग करें। तबीयत ठीक नहीं था, अचानक ये सब बात करने लगा हमसे अचानक। अच्छा, एक बात बताइए मैडम कि अगर आपका उस समय का कॉल डिटेल्स अगर पता किया जाए तो पता चल जाएगा। वो आपको कॉल किया था। आप सही बोल रहे हैं। हाँ, उसका प्राइवेट इसमें कोई कहीं से गलती नहीं बोले हैं ना? प्राइवेट उस टाइम का तारीख उरीख देंगे हम, उस टाइम का बात किया हुआ भी है मेरे पास। अगर उस टाइम का जांच किया जाए तो उसका पर्सनल नंबर से भी बहुत सारा बात खुल जाएगा। अच्छा, हाँ। अच्छा, वो दरोगा अभी यहीं इसी थाना में है कि ट्रांसफर हो गया? इसी थाना में। ठीक है, तो ये सब बात बोला तो हमको बोला कि वीडियो कॉलिंग, उसके बाद जो है मतलब वीडियो कॉलिंग करने लगा हमको। तो जब उठाए ना तो वो जो है ना कैमरा पे हाथ रख लिया अपनी तरफ से, अपना चेहरा ना दिखा रहे। और हमको क्या बोलता, ऊपर का दिखाओ ना, कपड़ा उठा के दिखाओ ना थोड़ा सा, मतलब ऊपर का पोजीशन देखना है, दिखाओ ना। तो हम नंबर को काट दिए। तो कहता है काट दी फोन तुम। उसके बाद वॉइस कॉल किया, फिर उठाए, कहता नहीं दिखाएगी, काट रही है फोन। हाँ, तो हम बोले कि हमसे नहीं हो पा रहा। कहता शर्म का क्या बात है, नेता लोग तो खूब करता है, तुम भी तो नेत्री हो। हम कहे हम सर ऐसा नहीं करते हैं, मेरा काम करवाइए बस, हम टेंशन में, हमको अच्छा नहीं लग रहा है ये सब चीज़। तो कहता अरे चलता है। हम कहे हम वैसा लड़की नहीं है, नेत्री कोई करती होगी वैसा, हम वैसा नहीं करते हैं। हम दुख में तकलीफ में हैं, मेरा कीजिए काम, और हम नहीं दिखा पाएंगे। फिर भी वो करने लगा वीडियो कॉलिंग, लगातार कर रहा था, वीडियो कॉलिंग कर रहा था। तो हम बार बार काट रहे थे, उसके बाद हम स्विच ऑफ कर दिए। 2-2:30 बज रहा था रात का उस टाइम। तो हम मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए ना। उसके बाद फिर दूसरा दिन रात का 11-12 बजे रात में बोला क्या नंबर बंद कर लेती हो, बहुत तेज बनती हो तुम। हाँ, बहुत चालू होती है तुम, तुमको वो थोड़ा सा बोले दिखाने नहीं दिखा पाई। हम कहे तबीयत खराब था, नींद आ रहा था, ऊँग नहीं आ रहा था, हम सूत गए सर। अब हम तुरंत मुंह नहीं लगाए उसको, हम इतना चीज का झेल रहे थे हम दरोगा का, और मैनेज करने का कोशिश कर रहे थे। हम उसको उल्टा जवाब देने का प्रयास नहीं कर रहे थे। फिर हमको दिन में हमको या किसी टाइम में 2-2:30 बजे के पता नहीं किस टाइम हमको बोला कि तुम जो है, दिन में भी वो बोलता था, रातों में बोलता था, तो कि तुम रूम में जाओ जाकर दिखाओ। तो हम बहाना मारते थे, और सच में मेरा भाई लोग था, मेरी बहन की जवान बेटी रहती थी, तो हम वही सब बोलते थे कि घर में तो रूम में जाओ, दरवाजा बंद करके दिखाओ हमको। अच्छा, प्राइवेट पार्ट देखना चाहता था। हाँ, उसका इच्छा था कि तुम नीचे का पैंट खोल के दिखाओ अपना, ऊपर का तुम फड़का के दिखाओ, वो चीज़ हम देखेंगे। तो वही सब हम जो मोबाइल स्विच ऑफ कर देते थे जब फोन करता था या बोलता था। तो उसी बात का दरोगा को नाराजगी हो गया कि चालू लड़की है, बहुत तेज लड़की है, ये दिखाती नहीं है हमको। हाँ, बोलता है कि बहुत तेज बनती हो, मोबाइल स्विच ऑफ कर देती है तुम। 3-4 दिन ऐसा किया हम। अच्छा, स्विच ऑफ कर दिया फोन को। अभी आप जो देख रहे थे, ये सायरा बानो है, अपनी दुख की बात, ये सारी बात बताई है। और भी कुछ बातें हैं, हम इससे विशेष कल बातचीत करेंगे और आपको सारी जानकारी देंगे कि इसके साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद फिर ये थाना गई FIR करने के लिए, यहाँ पे दरोगा इसके साथ क्या किए, ये सारी बात हमको कल बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। जय हिंद।